हेलो भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल भक्ति सरता पर। तो भक्तों, आज हम आपको एक धार्मिक पहेली लेकर उपस्थित हुए हैं। उस धार्मिक पहेली को जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा पास में ही एक बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो भक्तों, आइए अब हम पहेली पर आते हैं। पहेली इस प्रकार से है। 7 हाथ और 3 पैर हैं, देखो नारी बिचारी की, लंबी पूंछ और शीश गधे का, पुरुष नहीं वह नारी की। अब हम इस पहेली का अर्थ करके देखते हैं। क्या कोई ऐसी नारी है जिसके 7 हाथ और 3 पैर हैं? देखो उस नारी का भार, उसके एक पूंछ भी है, उसका मुख अर्थात शीश वो गधे का है। उस नारी की कोई पुरुष भी नहीं है, अर्थात उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो भक्तों, आइए अब हम जानते हैं हम उस पहेली का अर्थ। आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। यह पहेली बहुत से पुराणों में है, जो रचना से पुराण संबंधित पुराण हैं, उनमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जैसे कई पुराण, मार्कंडे पुराण, नारद पुराण और भी कई पुराण हैं। उन पुराणों में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। यह पहेली ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित व्यक्ति इसे समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पर भगवान सूर्य देव की पत्नी देवी संज्ञा की बात करते हैं। तो देवी संज्ञा सूर्य देव से रुष्ट होकर चली जाती है, तो उसके स्थान पर उनकी छाया उनके साथ रहने लगती है। तो भक्तों, छाया के गर्भ से शनिदेव पृथ्वी का जन्म हुआ। तो एक समय देव और दानवों में युद्ध चल रहा था। देवता हार रहे थे, तो उनके विनाश के लिए देवी छाया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या के 7 हाथ थे और 3 पैर थे, रूप काला था, दांत लंबे थे और बहुत भयंकर विकराल रूप था, जिसका मुख गधे का था और लंबी पूंछ भी थी। और उस पुत्री का नाम था भद्रा। जी हाँ भक्तों, भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी के रूप में देवी छाया की पुत्री थी। तो दोस्तों, संज्ञा के 7 हाथ थे, 3 पैर थे, शीश गधे का था और लंबी पूंछ भी थी और बहुत ही विकराल रूप था। कुछ समय बाद जब वह पुत्री विवाह की योग्य हो जाती है, तो भगवान सूर्य देव को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। और भक्तों, उन्होंने अपनी पुत्री भद्रा का स्वयंवर आयोजित किया। तो भक्तों, उस स्वयंवर में सभी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष सभी उपस्थित होते हैं। भगवान सूर्य देव की पुत्री का वरण करने के लिए सभी आते हैं, परंतु जब उन्होंने उस पुत्री का रूप देखा, तो उसका रूप देखकर उसे शादी करने के लिए मना करते हैं। सभी देवता, दानव और सभी उसका वरण करने के लिए मना करते हैं। जब भद्रा ने यह सब देखा, तो वह क्रोधित हो गई। वहाँ उसके विवाह की जो तैयारियां थी, सबको उसने उखाड़ के फेंक दिया। तो भक्तों, उस भगवान सूर्य उससे भगवान बहुत चिंतित हुए और इस समस्या के समाधान के लिए वो स्वयं ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव से पूछने लगे, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री का क्या होगा? तो इस पर उन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने काल गणना में स्थान दिया कि आपको मैं कुछ नक्षत्र, कुछ घड़ियां मैं आपको प्रदान करता हूँ, और जो भी लोग आपसे रुष्ट रहेंगे, आप उनका विनाश करेंगे। तो भक्तों, भद्रा नाम सुनने में तो अच्छा लगता है, भद्रा के गुण इसके विपरीत हैं। ज्योतिष शास्त्री इस बात को जानते हैं। जब भद्रा सभी राशियों में तीनों लोकों में भ्रमण करती है, तो उसको ऐसा ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था, अलग अलग राशियों में और तीनों लोकों में घूमने लगी। और वह चंद्रमा के अनुसार इस प्रकार भ्रमण करती है। जब चंद्रमा कुंभ, मीन और कर्क राशि में होता है, तो भद्रा मृत्यु लोक में होती है, जो विनाशकारी होती है। जब चंद्रमा मेष, वृश्चिक और मिथुन राशि में होता है, तो भद्रा स्वर्ग में होती है। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु एवं मकर राशि में होता है, तो भद्रा पाताल लोक में होती है। तो भद्रा इस तरीके से मृत्यु लोक में शुभ और अशुभ कार्यों में बाधा होती है।
तो भक्तों शुभ कार्यों में जैसे मुहूर्त, शुभ काम का निर्माण, विवाह समारोह, उत्सव कार्य आदि कार्यों में भद्रा बाधा उत्पन्न करती है तथा जो जैसे मुकदमा लड़ना, शत्रुओं का नाश करना और राजनीतिक कार्य, वाहन खरीदना आदि कार्यों को यदि हम भद्रा नक्षत्र में करते हैं तो भद्रा काफी शुभ मानी जाती है। तो भक्तों यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना हो, अर्थात जब कार्य करने की बहुत ही जरूरत हो, भद्रा प्रारंभ की 5 घड़ी जो भद्रा का मुख होती है अवश्य त्याग देनी चाहिए। भद्रा की 5 गति होती है, भद्रा के मुख में होती है, उनमें से 2 तो भद्रा के मुख में होती है, 2 कंठ में होती है और 11 गति हृदय में रहती है और 4 गति भद्रा की पूंछ में स्थित होती है। तो भक्तों जब भद्रा मुख में होती है तो सर्वनाश हो जाता है, तो भद्रा कंठ में होती है तो विनाश हो जाता है और जब हृदय में होती है तो प्राण नाश हो जाता है। जी हाँ भक्तों, जब भद्रा पुच्छ में स्थित होती है तो मंगल कार्य होता है। तो ये भद्रा ऐसी होती है जो मृत्यु लोक में शुभ अशुभ कार्यों को प्रभावित करती रहती है, उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। तो भक्तों आपने इस पहेली का उत्तर जान लिया कि वो ऐसी नारी कौन थी जिसके 7 हाथ और 3 पैर थे। देखो नारी बिचारी के लंबी पूंछ और शीश गधे का, पुरुष नहीं हुआ नारी के। तो वो नारी सूर्य देव की पुत्री भद्रा थी। तो भक्तों आपको ये हमारी वीडियो अवश्य अच्छी लगी हुई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास में ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।